हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है उसमें इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार के मामले देखे जा रहे हैं। और जिन छात्रों का बहुत ही बड़ा आरोप है कि इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है उसमें सभी विषयों में बहुत ही धांधली हुई है। उसमें इंटरव्यू में भी पैसा खूब चला है, 6 से लेकर के 8-10 लाख तक पैसे दिए गए हैं इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें पेपर भी बेचे गए हैं। और इसमें यह भी आरोप है कि इसमें पूरी सेटिंग करके भी नौकरी लोग लिए हैं, यानी कि 30-30 लाख में नौकरियां लोगों ने अपने पैसे के जोर पे यहाँ इसमें ख़रीदी हैं। और इसमें आपको बता दें तो छात्रों की मांग है कि इसमें जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की बहुत से छात्र मांग कर रहे हैं। जैसे कि एक छात्र हैं, आप देख सकते हैं, ये छात्र हैं, आपको मैं दिखा दूँ, इनका कमेंट आया, यह नीतीश कुमार। इन्होंने कहा सीबीआई की इंक्वायरी साइकोलॉजी में भी होनी चाहिए, यानी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में भी इनका कहना है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। एक दूसरे हैं वीवर हैं, यह है राजेश मौर्य, इन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ढेर सारे कमेंट दोस्तों आए जिन्होंने कहा कि सीबीआई जांच आयोग की होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सीबीआई जांच भी कितना विश्वसनीय है और क्या सरकार सीबीआई जांच करवाएगी। अब सीबीआई जांच की जब बात आती है तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान जो सरकार है वो सीबीआई जांच करवाने के पक्ष में है या नहीं। तो जब यह जो वर्तमान सरकार है, जब 2012 से 2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय चुनाव के दौरान वर्तमान सरकार अखिलेश सरकार पे कहीं ना कहीं हमलावर थी कि यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यूपीपीएससी में भ्रष्टाचार के बहुत ढेर सारे मामले, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी कि बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन दोस्तों, जब इनकी सरकार बनी, जो वर्तमान में सरकार है बीजेपी की, तो आज तक अभी तक सीबीआई जांच इसकी नहीं हो पाई है, आज तक सीबीआई जांच नहीं हो पाई है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये आरोप सही था या गलत था, यह तो भविष्य के गर्त में है कि बस एक राजनीतिक स्टंट था, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसी तरह से अगर सीबीआई जांच की मांग छात्र कर रहे हैं कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सीबीआई जांच हो, तो क्या भरोसा कि सीबीआई जांच होगी। और सीबीआई जांच होने के बाद चूँकि जिसकी सरकार सेंटर में रहती है उसी के कहीं ना कहीं नियंत्रण में सीबीआई रहती है। तो सीबीआई जब सेंटर में जिसकी सरकार है उसी की सरकार जो है स्टेट में भी है, तो कितना भरोसा लोग कर पाएंगे कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी। चलिए एक बार मान भी लिया जाए कि सीबीआई अगर जांच करेगी और निष्पक्ष जांच करेगी, तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर सीबीआई जांच करवाती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर सीबीआई जांच करवाती है और इसमें यह मान लीजिए कि अगर निष्पक्ष जांच की अनुमति दे दी जाती है, निष्पक्ष जांच की अनुमति दे दी जाती है, तो ये मान के चलिए कि इसमें जितने भ्रष्टाचारी हैं कहीं ना कहीं सब पकड़ाए जाएंगे। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि निष्पक्ष जांच कैसे होगी। सबसे पहला प्रश्न यही है कि सीबीआई जांच की पहले ये अलाउ करे, सरकार सीबीआई जांच के लिए पहले अथराइज करे कि इस कमीशन की सीबीआई जांच की अनुमति दे, और जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि सीबीआई की रिपोर्ट कैसी रही। लेकिन सबसे पहला दबाव तो यही लोगों को बनाना चाहिए कि सरकार इसमें सीबीआई जांच करवाए। विश्वसनीयता की जहाँ तक बात है, वो तो जानते हैं कि इसमें कितनी राजनीति होती है, सीबीआई को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन और छात्रों के पास कोई रास्ता भी नहीं है कि वह सीबीआई जांच ना अगर करवाने की मांग करें तो आखिर क्या करें वो। तो इसलिए हम इस पे नहीं क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि सीबीआई कैसे जांच करती है। सबसे पहला ये है कि आप सीबीआई जांच हो इस कमीशन की, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं वो सकते में आ जाएंगे और हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां करें जिसको सीबीआई को कहीं ना कहीं उनको पकड़ने में आसानी हो। तो लेकिन ये तो तय है, अगर सीबीआई जांच हो जाए तो लोग पकड़े जाएंगे और भ्रष्टाचारी होंगे जेल के अंदर। लेकिन अब वही मैंने कहा कि सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, और सीबीआई जांच होगी तो कितनी बेहतर तरीके से होगी और सीबीआई की विश्वसनीयता क्या है। तो सीबीआई की भाई जो विश्वसनीयता है वो सब लोग जानते हैं कि सीबीआई कितना विश्वसनीय है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। तो इसलिए और किसी के पास कोई रास्ता भी नहीं बचता है कि सीबीआई की सिवाय किसी की जांच करवाने की मांग करे। तो अगर ऑल ओवर हम बात करें
तो अगर इस कमीशन की सीबीआई जांच वास्तव में अगर निष्पक्ष रूप से हो जाए तो इसमें कहीं न कहीं जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो कहीं न कहीं सलाखों के नीचे होंगे, भ्रष्टाचारी जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब जांच होगी या नहीं होगी ये तो छात्रों के आंदोलन पर निर्भर करेगा। 5 तारीख को छात्रों ने काफ़ी आंदोलन किया इलाहाबाद में, और जिसका प्रभाव देखिए सरकार के कानों तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। अब सरकार, क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध में ही माना जाएगा, क्योंकि भाई उसी के नाक के नीचे अगर मान लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अगर घोटाले हो रहे हैं, पैसे लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, तो सरकार की कहीं ना कहीं फेलियर मानी जाती है। इसलिए सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए हो सकता है कि सीबीआई जांच भी ना करवाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि सरकार, अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो हो सकता है सीबीआई जांच भी करवा दे। तो अब मामला 50-50 पे है, सरकार करा भी सकती है और सरकार नहीं भी करा सकती। अगर उसको लगेगा कि उससे उसकी बदनामी होगी तो कभी भी नहीं सीबीआई जांच करवाएगी। अगर सरकार को लगा कि इससे उसका वोट बैंक बढ़ेगा तो सीबीआई जांच करवाएगी, क्योंकि दोस्तों आजकल वर्तमान में हर चीज़ कहीं ना कहीं वोट के इर्द गिर्द ही घूमने लगी हैं, कि कोई भी एक्शन अगर सरकार लेती है तो उसको पहले ये कैलकुलेट करती है क्या उससे उसका वोट बैंक बढ़ेगा या उसके वोट बैंक पे कोई खतरा आ रहा है। तो इस हिसाब से सरकारें काम करती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आप बताइए, बस इतना आपको बताना है कि सीबीआई जांच पे कितने लोगों को भरोसा है, कितने लोगों को भरोसा नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।